हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। सो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में डिस्कस की थी मैं इंस्टॉलेशन आर्ट और जितने भी सब इम्पॉर्टेंट स्कल्पचर आर्टिस्ट हैं उनके बारे में। आज स्टार्ट करने वाली हूँ आर्टिस्ट अनीश कपूर के डिटेल डिस्क्रिप्शन। इवन आप चैनल पर न्यू हैं, आपने प्रीवियस वीडियोस मिस किया है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, ज़रूर देखिएगा। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाने वाली है। इवन अगर आपको बुक की नीड है तो आप मेरे टेलीग्राम से बुक डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिस्ट अनीश कपूर, ही वॉज फेमस इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट। ठीक है, कौन थे? इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट थे। 1954 में इनका जन्म हुआ था। अनीश कपूर का जन्म 1954 ईस्वी में मुंबई में हुआ था। अनीश कपूर प्रसिद्ध भारतीय ब्रिटिश मूर्तिकार थे। कौन थे? प्रसिद्ध भारतीय ब्रिटिश मूर्तिकार। दैट मीन्स ये इंडियन थे। इनका बॉर्न इंडिया मुंबई में हुआ था बट इनको नेशनैलिटी मिल गई थी ब्रिटिश की। स्थापना कला तथा वैचारिक कला के विशेषज्ञ अनीश कपूर कला शिक्षा दून स्कूल देहरादून से तथा 1971 में इजराइल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर के अध्ययन के लिए गए थे। कहाँ गए थे? इजराइल गए थे। अनीश कपूर 1973 के टाइम ड्यूरेशन में हर्नसे कॉलेज ऑफ आर्ट्स इंग्लैंड में प्रवेश लिया इन्होंने। आगामी कला शिक्षा आपने चेल्सिया स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड डिज़ाइन लंदन से प्राप्त किए। अनीश कपूर के प्रारंभिक दौर के शिल्प व ज्यामितीय प्रकृति प्रदत्त स्वरूपों पर आधारित व प्रचलित माध्यमों ग्रेनाइट, संगमरमर, चूना पत्थर, प्लास्टर आदि निर्मित रहे हैं। अनीश कपूर ने स्वतंत्र खड़े हुए शिल्प कैसे बनाए थे? एकदम फ्रीडम, स्वतंत्र खड़े हुए शिल्प व स्थापना कला का भी सृजन किया इन्होंने। 1995 के टाइम ड्यूरेशन में अनीश कपूर ने स्टेनलेस स्टील की आध्यात्मिक चमकदार चिकनी व परावर्तक सतह को लेकर सृजन प्रारंभ किया। अनीश कपूर की प्रसिद्ध कृति है क्लाउड गेट। क्लाउड गेट इनकी बहुत फेमस है, शिकागो के मिलेनियम पार्क में स्थित है। इवन क्लाउड गेट से 2021 जेआरएफ एग्जाम में 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। पूछा गया था कि क्लाउड गेट कहाँ पर स्टेबल है? प्रेजेंट टाइम शिकागो में है। ठीक है, मिनिमल पार्क शिकागो में। क्लाउड गेट का मटेरियल क्या है? स्टेनलेस स्टील है। क्लाउड गेट बनाया किसने है? आर्टिस्ट अनीश कपूर ने। ठीक है, आर्टिस्ट अनीश कपूर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अनीश कपूर का ये इंस्टॉलेशन है। दिस इज नॉट ए क्लाउड गेट, लंदन में है प्रेजेंट टाइम। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। आइसलैंड मित्तल था। क्या था वो पिक्चर? आइसलैंड मित्तल अर्बिट स्ट्रैटफोर्ड लंदन में स्थित है। 114.5 मीटर ऊंचा है। इसकी हाइट कितनी है? 114.5 मीटर। प्रेशर टावर किसने डिज़ाइन किया? आर्टिस्ट अनीश कपूर और सोसेल बालमोड ने। 2006 में अनीश कपूर द्वारा निर्मित क्लाउड गेट का टाइम ड्यूरेशन पूछा गया था, कब की है? 2006 की। स्टेनलेस स्टील में रेडी किया गया है। सार्वजनिक मूर्ति है। एट द हब ऑफ द थिंग्स 1987 में किसके द्वारा चित्रित किया गया था? मूर्तिकार अनीश कपूर, इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट अनीश कपूर के द्वारा, जिसकी हाइट थी 11.4 मीटर। अर्बिट मूर्ति जो कि ब्रिटेन में सबसे बड़ी मूर्ति है, अनीश कपूर ने रेडी किया। अर्बिट मूर्ति का निर्माण पूछा जाए कि अर्बिट मूर्ति का निर्माण अनीश कपूर ने कब किया था? 2012 में ओलंपिक खेलों के लिए। किस कलाकार के शिल्प कला में महारत के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा नाइटहुड की उपाधि प्राप्त हुई? अनीश कपूर को। अनीश कपूर को 2012 में भारत सरकार ने पद्म भूषण से अलंकृत किया। 1970 के टाइम ड्यूरेशन में अनीश कपूर लंदन में रहते हुए सृजनरत हैं। नेक्स्ट मूर्तिकार हैं बिमल कुंटू। बिमल कुंटू का जन्म सेम टाइम ड्यूरेशन जब अनीश कपूर का, उसी टाइम ड्यूरेशन में इनका भी है, 1954
विमल कुंटू का जन्म कोलकाता में हुआ। कला शिक्षा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स कोलकाता से 1981 के टाइम ड्यूरेशन में चित्रकला व मूर्तिकला में स्नातक उपाधि लेकर पूर्ण किए गए। विमल कुंटू 1989 के टाइम ड्यूरेशन में सोसाइटी ऑफ कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट के सदस्य भी बने। विमल कुंटू पश्चिमी बंगाल राज्य के चारुकला परिषद के सदस्य भी बने। विमल कुंटू के शिल्प अर्ध यथार्थवादी घनवाद से प्रभावित हैं। विमल कुंटू छोटे और अंतरंग शिल्प सृजन के साथ ही विशाल सार्वजनिक शिल्प सृजन हेतु प्रसिद्ध हैं। विमल कुंटू सदैव नए आकारों को खोजकर विविध माध्यमों चमड़ा, काष्ठ, कांस्य, प्रस्तर और फाइबरग्लास में निजी शैली में रूपांतरित करते हैं। द बर्ड विमल कुंटू द्वारा कोलकाता एयरपोर्ट पर स्थापित 8 फीट ऊंचा एल्यूमिनियम शिल्प निक्को पार्क कोलकाता में स्थापित 14 फीट कितना ऊंचा है 14 फीट ऊंचा है 14 फीट ऊंचा वीर पुरुष महत्वपूर्ण शिल्प है। विमल कुंटू द्वारा 10 फीट ऊंचा कंक्रीट शिल्प कोलकाता VIP रोड पर स्थापित महत्वपूर्ण शिल्प है। विमल कुंटू के प्रमुख शिल्प हैं मदर एंड चाइल्ड, बुद्ध, सरस्वती, रिक्लाइनिंग, म्यूजिशियन, रीडर और क्राइस्ट। नेक्स्ट मूर्तिकार है जी रविंदर रेड्डी। रविंदर रेड्डी का जन्म हुआ था 1956 में। जी रविंदर रेड्डी का जन्म आंध्र प्रदेश के तेलंगाना राज्य के सूर्यापेट जिले में हुआ था। रविंदर रेड्डी ने लघु डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त 1980 के टाइम ड्यूरेशन में MS यूनिवर्सिटी से फाइन आर्ट्स में स्नातक प्राप्त किए। 1982 के टाइम ड्यूरेशन में रचनात्मक मूर्तिकला में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किए थे। रविंद्र रेड्डी 1983 के टाइम ड्यूरेशन में गोल्ड स्मिथ कॉलेज लंदन से आर्ट एंड डिज़ाइन का डिप्लोमा प्राप्त करते हैं। 1984 के टाइम ड्यूरेशन में रविंद्र रेड्डी ब्रिटिश काउंसिल स्कॉलरशिप मिलने पर रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट सेरेमिक कला का विशेषज्ञ अध्ययन इन्होंने किया। वर्तमान में रविंद्र रेड्डी प्रेजेंट टाइम ललित कला विभाग आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय विशाखापत्तनम में अध्ययन भी करते हैं। रविंद्र रेड्डी के शिल्पों में निडर, दबंग, खुले हुए नेत्र, कामुकता की भावना, चीर परिचित होने का एहसास, मिस्र व ग्रीक कला के समान आकारों का सरलीकरण अद्भुत प्रस्तुत है। रविंद्र रेड्डी ने साधारण पुरुष व स्त्रियों की शिल्पाकृतियां अत्यंत आकर्षक बनाई हैं। गत 4 दशकों से रविंद्र रेड्डी सामान्य भारतीय स्त्रियों के सुडैल शिल्पाकृतियां बना रहे हैं। लक्ष्मी या सब्जी बेचती, कॉलेज जाने वाले छात्र, बाल बनाते हुए, आराम से खड़े हुए आदि रविंद्र रेड्डी की शिल्पकृतियों में से सामान्य जीवन की अद्भुत प्रस्तुति है। रविंद्र रेड्डी ने अनौपचारिक कामुकता को स्वीकार करने वाली रोज़मर्रा की स्त्री आकृतियों का अपने सृजन का विषय बनाया। रविंद्र रेड्डी अपनी शिल्पाकृतियों में सुनहरे, लाल, पीले, नीले, काले व सफ़ेद रंगों का यूज़ करते हैं। रविंद्र रेड्डी के प्रसिद्ध शिल्प हैं वुमेन ऑन चारपाई, रिलीफ, वुमेन टाइंग हर हेयर, देवी, फोक एंड पॉप, द स्टैंडिंग गर्ल्स विद द अम्ब्रेलाज, नेक्स्ट है सिटिंग वुमेन, कॉलेज गर्ल्स आदि। सी जगदीश 1956 का टाइम ड्यूरेशन। चिंताला जगदीश का जन्म 1956 ईस्वी में हैदराबाद में हुआ था। चिंताला जगदीश ने फाइन आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर कॉलेज JNT विश्वविद्यालय से 1978 में चित्रकला का डिप्लोमा लिए। जगदीश ने MS यूनिवर्सिटी से म्यूरल डिज़ाइन में पोस्ट डिप्लोमा कंप्लीट किए। 1987 के टाइम ड्यूरेशन में जगदीश को ब्रिटिश
कैलिस, ब्रिटिश कैसिल व चार्ल्स वेलेक। इंडिया ट्रैवलिंग ग्रांट मिली और आप हेनरी मूर की कला पर अध्ययन करने ब्रिटिश गए। 1991 के टाइम ड्यूरेशन में जगदीश शिकागो के पास लेकसाइड स्टूडियो में आर्टिस्ट इन रेजिडेंसी का दर्जा पाने वाले प्रथम भारतीय थे। जगदीश 3 महाद्वीपों भारत, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका में स्टूडियो स्थापित कर कार्यरत हैं। जगदीश एक संघर्ष कलाकार के रूप में बच्चों के थिएटर ग्रुप के लिए कागज़ की कठपुतलियाँ बनाकर अपने कला जीवन का प्रारंभ किए थे। जगदीश ने कागज़ की ये कठपुतलियाँ, पेपर मैशी, कागज़ को गलाकर लुगदी तैयार कर शिल्प रचना करना, इन माध्यमों में काम किए थे। जगदीश के शिल्प सार्वभौमिक, मानवीय भावनाओं, व्यवहार, चारित्रिक विशेषताओं, विभिन्न मुद्राओं, वस्त्राभूषणों एवं रंग योजना द्वारा समाज पर एक नाटकीय टिप्पणी करते हैं। जगदीश की उत्कृष्ट शिल्पकृतियाँ स्टैंडिंग फिगर, नॉन एंड अननोन फ्लर्ट, रूमेंट्स, फ्रंट फेसेस, सब GNRI कपल, लक्ष्मी जी विद लोटस, बिजनेसमैन, समर पार्टी, एरावत मतलब होता है एलिफेंट, हाथी, 3 हॉर्सेस, साधु, नेबर्स, हैप्पी नेबर्स पड़ोसी, हैप्पी डेज और अगेन आदि पेपर मैशी द्वारा बनाई गई जगदीश की उत्कृष्ट शिल्प आकृतियां हैं। ध्रुव मिस्त्री बहुत फेमस रहे हैं, एक फेमस मूर्तिकार है। इनके बारे में हमेशा पूछा जाता है कि मैन विथ डॉग किसकी है, मैन विथ डॉग। ध्रुव मिस्त्री की बहुत फेमस है मैन विथ डॉग। चलिए डिस्क्रिप्शन इनका देख लेते हैं। 1957 टाइम ड्यूरेशन। ध्रुव मिस्त्री का जन्म 1957 ईस्वी में मध्य गुजरात के एक गांव कंजरी में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा के बाद ध्रुव मिस्त्री ने MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा से 1979 के टाइम ड्यूरेशन में BA स्कल्पचर तथा 1981 में MA क्रिएटिव स्कल्पचर की डिग्री इन्होंने कंप्लीट की। 1981 to 83 के टाइम ड्यूरेशन में मध्य में ध्रुव मिस्त्री ब्रिटिश स्कॉलरशिप मिलने पर रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लंदन विशिष्ट कला अध्ययन हेतु चले गए थे। 1983 में ध्रुव मिस्त्री को मैडम शाय अवार्ड भी मिला था। मैडम शायद अवार्ड इनको मिला था लंदन से। 1991 के टाइम ड्यूरेशन में रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट्स लंदन के सदस्य चुने गए थे। 2001 में कमांडर ऑफ द आर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर CBE मानव सम्मान दिया गया। 2006 में गुजरात गौरव सम्मान मिला था इन्हें। ध्रुव मिस्त्री को 1997 के टाइम ड्यूरेशन में MS यूनिवर्सिटी में मूर्तिकला विभाग अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति मिली, किंतु 2002 में त्यागपत्र दे दिए थे। ध्रुव मिस्त्री ने रेखांकन, चित्रण, एचिंग, ड्राई पॉइंट, डिजिटल कला, फोटोग्राफी, मिट्टी, प्लास्टर, ढलाई, सेल खड़ी, चूना पत्थर, कास्ट, शीशा, कांस्य, एल्यूमिनियम, फाइबर ग्लास, स्टेनलेस स्टील आदि विविध माध्यमों में त्रिआयामी सृजन करते हैं। ध्रुव मिस्त्री ऑटोकैड सॉफ्टवेयर के माध्यम से त्रिआयामी शिल्प रचनाएं की, जिनमें स्टेनलेस स्टील के 9 भाव 9 रस की शिल्पी श्रृंखला महत्वपूर्ण है। मैन विद डॉग बहुत फेमस है नामक मूर्ति शिल्प ध्रुव मिस्त्री ने बनाई और वन ऑफ द बेस्ट और बहुत फेमस स्कल्पटर है मैन विद डॉग। इवन नेट JRF एग्जाम, गवर्नमेंट जॉब एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ध्रुव मिस्त्री के प्रसिद्ध शिल्प हैं सिटिंग बुल, रिगार्डिंग, गार्जियंस, नेशनल म्यूजियम, कार्डिफ, विक्टोरिया स्क्वायर इंग्लैंड में 4 शिल्पों का समूह, द रिवर, गार्जियंस, फाउंटेन ऑफ यूथ और ऑब्जेक्ट, हनुमान मूविंग माउंटेन, स्पेशल डायग्राम, रॉयल एकेडमी, डायलेक्टिकल इमेज सीरीज आदि ध्रुव मिस्त्री के सुप्रसिद्ध शिल्पी हैं।
जो सीमेंट प्रस्तर कांस्य में निर्मित है। द रिवर कांस्य में इन्होंने बनाया है। द रिवर राजीव लोचन का भी है, नहीं सॉरी द विजन है राजीव लोचन का, द रिवर उनकी भी है। क्या नाम है, एक सेकेंड, द रिवर बहुत फेमस है। देखिए मैलोल ने भी बनाए हैं, मैलोल, ठीक है। मैलोल के साथ द रिवर एक इंडिया में बहुत फेमस शिल्प को फ्लोजी इन जाकुंजी तथा वुमेन ऑफ रॉक नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, द रिवर से मुझे याद आया कुछ, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। पूछा जाता है द रिवर और किसने बनाया, तो द रिवर बहुत फेमस है प्रवीर गुप्ता का। प्रवीर गुप्ता ने रिवर बनाया है। जैसा कि आप लोगों को पता है, अगर आपने जेआरएफ क्वेश्चंस पेपर प्रीवियस सॉल्व किए हैं तो आपने देखा होगा कि प्रवीर गुप्ता का द रिवर है, बस मटेरियल चेंज है। इन्होंने आयरन ऑक्साइड में बनाए हैं, आयरन ऑक्साइड में बनाए थे प्रवीर गुप्ता ने। और द रिवर कांसे में बनाए हैं ध्रुव मिस्त्री। और यूरोप में द रिवर बनाए थे आर्टिस्ट मैलोल। मैलोल ने भी कांसे में ही रेडी किए थे द रिवर। तो आपको तीनों का याद रखना है, और तीनों की सबसे खास बात है कि इंपॉर्टेंट भी रही है। एग्जामिनेशन हॉल में अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस आपको इस तरह के क्वेश्चंस को करेक्ट करना होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। ध्रुव मिस्त्री के गार्जियंस कांसे में बने दोनों शिल्प स्फिंक्स नाम से जाने जाते हैं। द ऑब्जेक्ट में 2 लैम्प पोस्ट बनाए गए हैं। शीला गौड़ 1957 का टाइम ड्यूरेशन है। शीला गौड़ का जन्म 1957 ईस्वी में कर्नाटक में हुआ था। 1979 के टाइम ड्यूरेशन में अनिल कैन स्कूल ऑफ आर्ट्स बेंगलोर से चित्रकला का डिप्लोमा करने के पश्चात 1 वर्ष केजी सुब्रमण्यम के निर्देशक में व्यक्तिगत रूप से कला अध्ययन किया। 1982 के टाइम ड्यूरेशन में बेंगलोर विश्वविद्यालय में स्नातक बीए करने के पश्चात इसी वर्ष विश्व भारतीय विश्वविद्यालय शांति निकेतन से चित्रकला में डिप्लोमा प्राप्त किए। 1984 के टाइम ड्यूरेशन में इनलेक्स फाउंडेशन स्कॉलरशिप मिलने पर आप स्नातकोत्तर कला अध्ययन हेतु 2 वर्ष के लिए रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लंदन गईं। चित्रकार के रूप में शिक्षित शीला ने 1990 के टाइम ड्यूरेशन में मूर्तिकला व स्थापना कला की ओर उन्मुख हो गईं। शीला गौड़ ने भारत में महिला मजदूरों व अन्य कार्यरत महिलाओं के मानसिक तनाव, काम का बोझ, उनके प्रति पुरुष सहकर्मियों का व्यवहार, यौन उत्पीड़न या बलात्कार, आर्थिक शोषण आदि जैसे सामाजिक मुद्दों को शीला गौड़ की कला में अभिव्यक्ति मिलती है। उन्होंने इस तरह के कैप्चर किए हैं। शीला गौड़ की कला भारत में महिला जीवन की स्थिति और संघर्ष को दर्शाती है। शीला गौड़ अपने चित्र में गाय का गोबर, कुमकुम, हार, ड्रम, शीट्स, धागे, मोली, नारियल के रेशों आदि विविध सामग्री का प्रयोग करती हैं। शीला गौड़ के प्रमुख सृजन हैं लार्स, कट फ्लावर्स, लाइन अप, ब्लैंकेट एंड द स्काई, बी होल्ड ऑल पीपल। नेक्स्ट है मूर्तिकार डॉक्टर सुबोध केरकर। सुबोध केरकर का जन्म 1959 ईस्वी में पैडनेम, उत्तरी गोवा में हुआ था। सुबोध केरकर के पिता कला शिक्षक थे और आपका बचपन से ही कलात्मक वातावरण मिलने के कारण कला में रुचि थी। सुबोध केरकर ने कला की कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली थी। सुबोध ने अपनी मेडिकल की शिक्षा गोवा मेडिकल कॉलेज से ली। सुबोध ने कला में रुचि के कारण 1987 के टाइम ड्यूरेशन में स्वयं की कला दीर्घा खोलने का निर्णय लिए। सुबोध केरकर ने कलंगुटे में करकेट आर्ट्स कॉम्प्लेक्स नाम से कला दीर्घा की शुरुआत की है। सुबोध केरकर द्वारा बनाई गई इंस्टॉलेशन समुद्र की लहरों में पूर्ण और लाक्षणिक रूप से अत्यधिक प्रचलित हुई है। सुबोध केरकर ने कला
अल्पकालीन इंस्टॉलेशन हजारों कौड़ियों, चमकते समुद्री पत्थरों, ताड़पत्रों, नाव, मिट्टी, हड्डियों, प्लास्टिक की बेकार बोतलों तथा मछुआरों का प्रयोग करते हुए बनाए। सुबोध केरकर के कला सृजन में समुद्र सदैव आंतरिक व बाहरी रूप से महत्वपूर्ण प्रेरक शक्ति रहा। सुबोध केरकर के सुप्रसिद्ध इंस्टॉलेशन है कारपेट ऑफ जॉय, द टेंट प्लानेट, द मून एंड द टाइडर्स, सी सेल्स, हार्वेस्टिंग द ओशियन, पिरामिड, द पाइन एप्पल डिस्क, डायलॉग एंड कॉन्स। नेक्स्ट फेमस मूर्तिकार हैं अतुल डोडिया। कौन है अंजू डोडिया? अतुल डोडिया का रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ है। चलिए इनका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। अतुल डोडिया एक ऐसे भारतीय कलाकार हैं जिन्होंने अपनी प्रत्येक प्रदर्शनी में नई चित्र श्रृंखलाएं प्रदर्शित की हैं। अतुल डोडिया का जन्म 1959 ईस्वी में घाटकोपर मुंबई में हुआ था। सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स से 1982 के टाइम ड्यूरेशन में इन्होंने BFA स्वर्ण पदक सहित करने के पश्चात आपको 1990 में फ्रांस सरकार द्वारा स्कॉलरशिप मिलने पर आगामी एकेडमिक कला अध्ययन के लिए 2 वर्ष हेतु पेरिस में एकोल द बॉक्स आर्ट गए। अतुल डोडिया ने 2008 में रजा अवार्ड मिला इनको। कौन सा अवार्ड मिला था? रजा अवार्ड। अतुल डोडिया दृश्य कला के माध्यम से एक कहानीकार के रूप में आपका कला कौशल महत्वपूर्ण है। अतुल डोडिया ने तैल चित्रों से लेकर परतबंदी तक, धातु रोलर शटर चित्र से विशाल जल रंगों तक तथा कैबिनेट इंस्टॉलेशन से लेकर शब्द आधारित कार्य तक आपका सृजन विविध है। अतुल डोडिया ने तैल चित्रों से लेकर परतबंदी तक, धातु रोलर शटर चित्र से विशाल रंगों तक तथा कैबिनेट इंस्टॉलेशन से लेकर शब्द आधारित कार्य तक आपका सृजन विविध है। अतुल डोडिया ने सिनेमा की मशहूर छवियों के अतिरिक्त अन्य सामाजिक व राजनैतिक लोकप्रिय छवियों और पूर्वगामी कलाकारों के काम को लेकर भी प्रयोग किए। अतुल डोडिया इंस्टॉलेशन कलाकार हैं, इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट हैं। इन्होंने शटर पर वो जो पेंटिंग्स बनाई थी देवी लक्ष्मी की, इसके लिए फेमस रहते हैं। नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं। अतुल डोडिया पहली बार दुकानों में प्रयुक्त होने वाले शटर पर चित्रण कर अपने दिल्ली में कार्य प्रदर्शनी इन्होंने किया जो चौंकाने वाला था। दहेज को लेकर डाउरी सिस्टम्स को इन्होंने कैप्चर किया था। वुमेन फ्रॉम काबुल, फुल हाउस, ब्लैक पीटर्स, द फैमिली, डेजर्ट, हॉल्ट, द विंडोज, द वॉल, निको, पिरोस्मानी, सरबरी सीरीज, मेटल रोलर शटर सीरीज आदि अतुल डोडिया के महत्वपूर्ण सृजन हैं। अतुल डोडिया मेटल रोलर शटर्स कबाड़ से खरीदे जो आपके छोटे मंदिरों के समान हैं। अतुल डोडिया ने लोहे के हुक के साथ मोटर चालित रोलर शटर पर बाहर की ओर तमाम चीनी पेंट और धातु पन्नों से चित्रण तथा अंदर की ओर कैनवस पर तैल, एक्रेलिक व संगमरमर डस्ट से चित्रित किए। मेटल रोलर शटर्स का आकार प्रायः 42x36, 24x18, 54x36 साइज में बनाए थे। इसी प्रकार ब्रोकन ब्रांचेस नामक एक इंस्टॉलेशन में आपने लकड़ी के लंबी व कांच लगे दरवाजों की 9 अलमारियां प्रदर्शित किए थे। गांधी दर्शन पर आधारित यह न्यूयॉर्क में प्रथम एकल प्रदर्शनी का प्रमुख आकर्षक था। इनका बॉम्बे लैब्रिंथ एकल प्रदर्शनी सीरीज, जापान फाउंडेशन फोरम, टोक्यो में आयोजित अतुल डोडिया के सृजन शटर पेंटिंग गेट्स
लेडर्स आदि अद्भुत प्रदर्शनी था। नेक्स्ट है रतिलाल कंसोडरिया। रतिलाल कंसोडरिया 1961। रतिलाल कंसोडरिया का जन्म 1961 ईस्वी में गुजरात में हुआ था। 1987 के टाइम ड्यूरेशन में कंसोडरिया एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा से बीएफए और 1990 के टाइम ड्यूरेशन में एमएफए मूर्तिकला में उत्तीर्ण किया। 1993 तक आपने यहाँ अध्यापन भी करवाया। रतिलाल कंसोडरिया ने सेठ CN कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स अहमदाबाद में 1993 में मूर्तिकला विभागाध्यक्ष रहने के पश्चात वर्तमान में प्राचार्य पद पर स्थापित हैं। 1991 में रतिलाल को इंस्टॉलेशन आर्ट हॉरिजन अवार्ड न्यूयॉर्क में मिला। 1992 में कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया। 1995 में आईफेक्स न्यू दिल्ली पुरस्कार मिला। 1992 टू 1998, 1999, 2001 में इन्हें बॉम्बे आर्ट सोसाइटी पुरस्कार मिला। 1997 में राष्ट्रीय ललित कला एकेडमी न्यू दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2017 में रतिलाल को चाइना पुतिन इंस्टॉलेशन स्कल्पचर आर्ट एग्जीबिशन फाइनलिस्ट अवार्ड मिला। रतिलाल को कांस्य प्रतिमाओं के सृजन हेतु विशेष रूप से जाना जाता है। रतिलाल कंसोडरिया के प्रमुख कला सृजन देख लेते हैं कौन कौन से हैं। जॉइंट अटेम्प्ट्स टू फ्लाई, जॉय राइड, क्यूरियस जंप, रूल लेंस प्ले, द ड्रमर्स, क्यूरियोसिटी, द प्रोजेक्शन, वेकेशन डेज, एंटिटी ऑफ साउंड। नेक्स्ट है सुबोध गुप्ता ही वॉज ऑल्सो इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट। यूटेंसिल्स को कंपोस्ट करके इंस्टॉलेशन बनाते हैं। देख लेते हैं इनके बारे में। समकालीन कलाकार सुबोध गुप्ता का जन्म भारत के आर्थिक रूप से विकास की ओर अग्रसर हेतु राज्य बिहार के खगौल नामक शहर में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार के खगौल नामक शहर में 1964 में। सुबोध गुप्ता कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स पटना से चित्रकला में BFA पाठ्यक्रम 1988 में कंप्लीट किए थे। 1992-1991 में सुबोध गुप्ता को राष्ट्रीय ललित कला एकेडमी द्वारा शोध छात्रवृत्ति प्रदान की गई और दिल्ली गढ़ी स्टूडियो में कार्य करने के लिए स्थान मिला। यहाँ आपने 1996 में प्रथम इंस्टॉलेशन तैयार किया जिसे 29 मॉर्निंग सीरीज़ नाम से जाना जाता है। किस नाम से? 29 मॉर्निंग सीरीज़। सुबोध गुप्ता कलाकार भारती खेर से विवाह करते हैं। अब भारती खेर क्यों फेमस रही थी? इन्होंने अपनी पेंटिंग्स में किसका कंपोस्ट करती थी? डॉट्स, बिंदुओं का, डिफरेंट कलर्स के बिंदु को कंपोस्ट करके बहुत प्यारा से इन्होंने कॉम्पोजिशन बनाया है। इवन आप देखिएगा ज़रूर, भारती खेर बिंदु कला के लिए फेमस है। डॉट पेंटिंग्स मतलब अपनी पेंटिंग में बिंदी का यूज़ करती हैं सिंपल तरीके से, बस आपको ये याद रखना है। 1997 के टाइम ड्यूरेशन में सुबोध गुप्ता ने माई मदर एंड मी नामक एक बेलनाकार संरचना गोबर की कंठों से बनाकर गोबर से लेपित फर्श पर खड़ी की। 1999 में गोबर से लेपित हैंडमेड पेपर पर एक्रेलिक रंगों से स्वचित्र बनाए। 2004 में फ्रेंच सरकार द्वारा एकोल दे बेक्स आर्ट्स पेरिस में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में आमंत्रित मिला था इनको। 2013 के टाइम ड्यूरेशन में फ्रेंच सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स सम्मान मिला। सुबोध गुप्ता अनेक वर्षों से चित्रकला मूर्तिकला के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। 2007 में गैलरी नेचर मोर्टे नई दिल्ली द्वारा आर्ट्स बेलस अंतर्राष्ट्रीय कला मेला जो बेसल स्विट्ज़रलैंड मियामी बीच फ्लोरिडा तथा
हांगकांग में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। पता है, बहुत फेमस इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट है सुबोध गुप्ता। इनसे तो एग्जाम में क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएगा। जिनमें आपके द्वारा बनाए गए एक स्मारकीय कांस्य स्टील का इंस्टॉलेशन गांधी 3 मंकीज प्रदर्शित किया गया। सुबोध गुप्ता द्वारा पुराने बर्तनों से बनाए गए इन इंस्टॉलेशन में गांधी जी के 3 बंदरों से प्रेरित सिर है, एक गैस मास्क पहने हुए बुरा मत बोलो, दूसरा हेलमेट पहने काला चश्मा लगाया हुआ है बुरा मत देखो, तीसरा हेड कंटोपा पहने हुए है बुरा मत सुनो। यह वर्तमान में कतर कल्चरल विलेज दोहा कतर में स्थायी रूप से प्रदर्शित है। इनकी ये वाली इंस्टॉलेशन, सारे इंस्टॉलेशन इनके इंपॉर्टेंट है। अगर नोट डाउन बनाए तो शॉर्ट नोट्स में सारा नोट कीजिए। इसी वर्ष सुबोध गुप्ता ने पलाजो ग्रासी वेनिस के सामने स्टेनलेस स्टील व एल्यूमिनियम के बर्तनों से बनी एक विशालकाय खोपड़ी वेरी हंग्री गॉड, बहुत फेमस है इनकी ये भी इंस्टॉलेशन, खोपड़ी वेरी हंग्री गॉड शिल्प को प्रस्तुत किए। सुबोध गुप्ता द्वारा स्टेनलेस स्टील व एल्यूमिनियम के चमकदार बर्तनों से बनाए गए अद्भुत मूर्ति शिल्प या इंस्टॉलेशन एक वैश्विक ब्रांड बनाए गए हैं। सुबोध गुप्ता के अद्वितीय शिल्प व इंस्टॉलेशन चीप प्राइस है, रिक्शा साइकिल, कांच से बर्तन और धातु से निर्मित यूएफओ पीतल के बर्तनों से बना उड़न तस्तरी शिल्प 3 काउज फ्रूट फॉर आदर्श, कांच के बॉक्स में लकड़ी पर 13 कांस्य व 11 स्वर्ण पत्र के आलू रे दूध दादा, स्टील के चमकते बर्तनों व तारों से बना बरगद के पेड़ लाइन ऑफ कंट्रोल ETTU द चैम्प मोनालिसा LHOOQ द चैम्प द्वारा बनाए गए चित्र काले कांस्य में बना त्रिआयामी शिल्प आदि। सुबोध गुप्ता भारतीय परिवार सहित गुड़गांव में रहते हुए सृजनरत हैं। कहाँ पे प्रेजेंट टाइम में? गुड़गांव। नेक्स्ट है भारती खेर, हु शी, कौन है? सुबोध गुप्ता की पत्नी है। 1969 में इनका जन्म हुआ। भारती खेर का जन्म 1969 में लंदन इंग्लैंड में हुआ था। समकालीन कलाकारों में भारती खेर किस लिए जानी जाती है? संस्थापना कला क्या होता है? इंस्टॉलेशन आर्ट। ठीक है, इंस्टॉलेशन आर्ट के लिए भारती खेर बहुत फेमस रही हैं। इवन अपनी पेंटिंग्स में बिंदी का यूज़ करती थी। किस आयु में भारती खेर लंदन से भारत आकर बस गई थी? 23 वर्ष। 23 की एज में ही ये लंदन से इंडिया में आकर सेटल्ड हो गई थी और इन्होंने सुबोध गुप्ता से शादी कर ली। भारती खेर अपनी चित्रकला कहाँ पूरी की थी? लंदन में। भारती खेर किस प्रसिद्ध इंस्टॉलेशन कलाकार की पत्नी है? सुबोध गुप्ता की। प्रसिद्ध इंस्टॉलेशन वायरस किस कलाकार ने चित्रित किया था? वायरस। इंस्टॉलेशन का नाम है वायरस, भारती खेर का है। वर्तमान में भारती खेर कहाँ रहकर कार्य कर रही है? न्यू दिल्ली में प्रेजेंट टाइम। भारती खेर को फ्रांस सरकार ने नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स सम्मान से सम्मानित किए थे 2015 में। किस समकालीन संस्थापन कलाकार ने अपनी कलाकृतियों के लिए महिलाओं द्वारा प्रयोग में ली जाने वाली बिंदियों का प्रयोग किया है? भारती खेर ने। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसी के लिए तो भारती खेर जानी जाती है। कौन सा ऐसा आर्टिस्ट है जो अपनी पेंटिंग में बिंदी को लगाते हैं? वो वाली बिंदी जो हम लोग अपने फोरहेड पर लगाते हैं। ठीक है, चलें देख लेते हैं। और डिफरेंट कलरफुल इनके जो बिंदियाँ होती हैं, एक बार फोटो देख लीजिएगा गूगल करके, काफ़ी हेल्प होगा पिक्चर देखेंगे तो। प्रमुख संस्थापन कार्य हैं द स्किन
स्पीक्स ए लैंग्वेज नॉट इट्स ऑन, फाइबर ग्लास और सफ़ेद बिंदियाँ 2006 में रेडी की। द हंटर एंड द प्रॉफिट विरस लकड़ी तांबा सफ़ेद बिंदियों में कंपोस्ट किए हैं। द नाइट सी लेफ्ट लकड़ी और सफ़ेद बिंदियों में। इन योर एब्सेंस एंड एब्सेंस ऑफ एसिनेबल वाइट नॉइज बोर्ड पर सफ़ेद बिंदियों में कंपोस्ट किया गया है। भारतीय खेल के प्रमुख मूर्ति शिल्प हैं। इनके प्रमुख मूर्ति शिल्प इम्पॉसिबल ट्रायंगल लकड़ी व कंक्रीट में बनाए थे। मेनी वेज टू सी द समथिंग्स रेजिन में रेडी की हैं। एंड इंडियन क्यू ऑफ शॉर्ट्स क्ले सीमेंट और वैक्स में। नमस्ते हेनरी मूर क्ले में सीमेंट में, और हेनरी मूर माया जेटक से प्रभावित थे, इंग्लैंड के फेमस स्कल्पटर आर्टिस्ट हैं। द ग्रेट सेट ऑफ लर्निंग क्ले सीमेंट और वैक्स में रेडी किए हैं। नेक्स्ट है हेमा उपाध्याय। हेमा उपाध्याय का जन्म हुआ था 1972 ईस्वी में बड़ौदा गुजरात में। हेमा उपाध्याय ने ललित कला विषय में स्नातक डिप्लोमा किस कला संस्थान से कंप्लीट की थी? बड़ौदा ललित कला संकाय। हेमा उपाध्याय की पहली प्रदर्शनी मुंबई में किस शीर्षक से आयोजित हुई थी? खट्टी मीठी यादें शीर्षक से। हेमा उपाध्याय पूर्णतः संस्थापन कला और गौणतः फोटोग्राफी के लिए जाने जाते थे। हेमा उपाध्याय ने सबसे पहला बड़ा इंस्टॉलेशन कौन से बनाए थे? ड्रीम ए विश ए ड्रीम इंस्टॉलेशन। प्रसिद्ध इंस्टॉलेशन मेड इन चाइना हेमा उपाध्याय ने किस आर्ट्स गैलरी में रिप्रेजेंट किए थे? कैमाल्ड आर्ट गैलरी मुंबई में। अब यह भी याद रखना है कि कैमाल्ड आर्ट गैलरी कहाँ पर है, तो मुंबई में है। हेमा उपाध्याय ने प्रिंट मेकिंग का प्रशिक्षण किस कला संस्था से लिया? बड़ौदा विश्वविद्यालय। किस समकालीन संस्थापन कलाकार को बिना जली हुई माचिस की तीलियों और गोंद से काम करने के लिए जाना जाता है? हेमा उपाध्याय को किस लिए जाना जाता है? जली हुई माचिस की तीलियां और गोंद में काम करती थी। हेमा उपाध्याय की फर्स्ट एग्जीबिशन हुई थी 2001 में कैमोल्ड आर्ट गैलरी मुंबई में। ठीक है, कैमोल्ड आर्ट गैलरी मुंबई में है और वहाँ पे इनकी फर्स्ट एग्जीबिशन हुई थी। इंस्टॉलेशन कलाकार हेमा उपाध्याय कहाँ निवास करती हैं? मुंबई में। हेमा उपाध्याय 2007 में किस शीर्षक नामक पुस्तक प्रकाशित की थी? द ग्लास हाउस पुस्तक। इनके प्रमुख इंस्टॉलेशन हैं द निम्पेन एंड द एडल्ट मून में मई 2006 में, व्हेन द बीज सक एंड देयर शक 2009 में, लोको फोको मोटो 2007 में, किलिंग साइट 2008 में, ड्रीम ए विश ए ड्रीम 2006 में, मेड इन चाइना 2003 में, कैमोल्ड आर्ट गैलरी में एग्जिबिट है मुंबई। थिंक लेफ्ट थिंक राइट थिंक लो एंड थिंक राइट 2010 में, वेयर द बीज सक देयर सक आई 2009 में। नेक्स्ट है सुदर्शन पटनायर। सुदर्शन पटनायर भी फेमस स्कल्पटर आर्टिस्ट हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। इनका जन्म 1977 ईस्वी में पूरी उड़ीसा में हुआ था। भारत में समकालीन कलाकार जो अपने रेत की कलाकृतियों के लिए बहुत फेमस है, इवन पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में कि सैंड आर्टिस्ट को पहचानिए, ये सैंड आर्टिस्ट हैं सुदर्शन पटनायर। भारत सरकार ने सुदर्शन पटनायर को किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किए? 2014 में। किस वर्ष बुल्गारिया सरकार ने सुदर्शन पटनायर को पीपल्स चाइल्ड्स अवार्ड से सम्मानित किया? 2016। सुदर्शन पटनायर को 2012 में किस विश्वविद्यालय ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी थी? बेहरामपुर विश्वविद्यालय उड़ीसा से इनको ये अवार्ड मिला है। सुदर्शन पटनायर वर्तमान में किस राज्य ललित कला एकेडमी के अध्यक्ष के रूप में मनोनीत हैं?
2018 ओडिशा राज्य ललित कला एकेडमी भुवनेश्वर। थोड़ा सा और डिस्क्रिप्शन है सुदर्शन पटनायर के बारे में। सुदर्शन पटनायर बाल्यावस्था में ही किस स्थान पर रेत कलाकृतियां बनाया करते थे? ओडिशा के समुद्री तट पर। भारत के प्रसिद्ध बालू रेत कलाकार सुदर्शन पटनायर को कहा जाता है। ये रेत कलाकार सैंड आर्टिस्ट के लिए फेमस है। महाराष्ट्र सरकार ने सुदर्शन पटनायर को कब गोविंद पुरस्कार दिए? 2012। पहले ऐसे भारतीय कलाकार जिन्हें इटालियन गोल्ड सैंड आर्ट अवार्ड मिला था। सुदर्शन पटनायर पहले कलाकार हैं जिनको इटालियन गोल्डन सैंड अवार्ड मिला था। सुदर्शन पटनायर को किस वर्ष इटली की राजधानी रोम के एक समारोह में इटालियन गोल्डन सैंड अवार्ड मिला? 2019 में। सुदर्शन सैंड आर्ट इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? पुरी उड़ीसा में। सुदर्शन पटनायर किस वर्ष सुदर्शन सैंड आर्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना किए थे? 1994 में। 2001 में किस राज्य सरकार ने सुदर्शन पटनायर को भारत ज्योति पुरस्कार से पुरस्कृत किए थे? कोलकाता सरकार ने। अंतर्राष्ट्रीय रेत कलाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं सुदर्शन पटनायर। सो फाइनली जितने भी स्कल्पटर आर्टिस्ट मूर्तिकार थे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करने वाली हूँ ललित कला एकेडमी न्यू दिल्ली फेलोशिप पुरस्कार किसको किसको अवार्ड मिला है, कब मिला है, कौन कौन से चित्रकार मूर्तिकार हैं। एक शॉर्ट नोट्स आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, ठीक है। मैं कल इनके बारे में अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। सो फ्रेंड्स, चैनल पर अगर आप न्यू हैं प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम।